आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई बोलता तो है, लेकिन बहुत कम लोग सही से समझ पाते हैं। वो विषय है सनातन धर्म। कि आखिर सनातन धर्म क्या है? क्या ये हिंदू धर्म ही है, या वैदिक धर्म, या आर्य धर्म? क्या ये सब एक ही हैं, या इनमें कोई फर्क है? आज हम इन सभी बातों को बहुत साफ तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक मूल बात समझते हैं कि वेदों के अनुसार ईश्वर एक है और वो भी जन्म नहीं लेता। यानी जो असली सत्य है वो ना पैदा होता है ना खत्म होता है। लेकिन समय के साथ लोगों ने उस एक सत्य के अलग अलग रूप बना लिए और फिर उन्हीं रूपों के आधार पर पूजा, कर्मकांड, तीर्थ आदि शुरू हो गए। अब यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि इन सब चीजों को लोग सनातन धर्म मान लेते हैं, जबकि असल में ये सनातन नहीं है। तो बात आती है कि सनातन का असली मतलब क्या है। तो सुनो, सनातन का मतलब है जो हमेशा से है, जिसका कोई शुरुआत नहीं और जिसका कभी अंत नहीं। यानी जो हमेशा सत्य है वही सनातन है। वेदों में कहा गया है कि सत्य ही सनातन है, ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है, और जो धर्म इस सत्य तक ले जाए वही सनातन धर्म है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो कि सनातन धर्म कोई लालच नहीं देता। ये नहीं कहता कि तुम्हें ये मिलेगा या वो मिलेगा, बल्कि ये कहता है कि जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो उन्हीं से मुक्त हो जाओ। अगर वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। इसका मतलब है कि सत्य ही सुंदर है और उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है, यानी पूरा जीवन उसी सत्य पर टिका है। अब यही एक और गहरी बात आती है कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं। यह हिंसा, दया, त्याग, संयम, ये सब चीजें हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं और आगे भी रहेंगी, इसलिए इन्हें सनातन कहा गया है। अब बात आती है मोक्ष की। तो सुनो, सनातन धर्म का असली लक्ष्य है मोक्ष, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक आत्मा भटकती रहती है, और जब मोक्ष मिलता है तभी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यानी जीवन का असली उद्देश्य अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अस्थाई से अस्थाई की ओर जाना है। यही एक बड़ी सच्चाई आती है कि जो लोग इस सत्य को नहीं समझते या इसे मानते नहीं, वो जीवन भर भ्रम में रहते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। अब एक गहरी बात समझो कि वेदांत में कहा गया है यहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब क्या है? ये पूरा जगत उसी ब्रह्म से बना है और वही हर जगह मौजूद है। ब्रह्म पूर्ण है और जो इसे बना है वो भी पूर्ण है। इसलिए जो सत्य है वो न बदलता है न प्रभावित होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। इसी को कहा गया है सनातन सत्य। अब अगर हम दुनिया को देखें तो दिखाई देती है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब बदलती है लेकिन खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। इसी तरह प्राण भी अलग अलग रूप में काम करता है, लेकिन जब तक आत्मा मोक्ष नहीं पाती तब तक ये भेद बने रहते हैं। अब थोड़ा इतिहास से समझो कि हिंदू, आर्य, वैदिक ये नाम कैसे आए। हिंदू शब्द बाहर से आया। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, आर्यव्रत का मतलब था श्रेष्ठ लोगों की भूमि। यानी ये सब नाम है, लेकिन असली बात इन नामों से परे है। अब एक दिलचस्प बात कि विज्ञान आज भी सनातन धर्म को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन धीरे धीरे वो उन बातों को स्वीकार करने लगा है जो हमारे ऋषि पहले ही बता चुके थे। ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्म को जाना और फिर उन्होंने जो अनुभव किया उसे वेदों में बताया। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीवन का असली लक्ष्य मोक्ष है, क्योंकि जन्म और मृत्यु बदलते रहते हैं। ये दुनिया अस्थाई है, लेकिन ब्रह्म सत्य है और मोक्ष ही अंतिम सत्य है। जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, और यही सनातन धर्म का अंतिम उद्देश्य है। अंत में बस एक बात याद रखो कि सत्य एक ही है, फर्क सिर्फ भाषा, परंपरा और विचारों में होता है, लेकिन जो सत्य है उसमें कभी कोई भेद नहीं होता। इसलिए सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। अगर तुम्हें ये ज्ञान समझ आया तो इसे सिर्फ सुनो मत, सोचो, महसूस करो और अपने जीवन में उतारो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।